केएमसी ने नहीं सोचा कि यार इसको ठीक कर दिया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि पिछले 14 सालों में केएमसी सिंध हुकूमत के पास नहीं थी, पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, आज 1 साल से है तो काम होता हुआ नजर आ रहा है। वो पीछे आप जाइए, मैं ये चूंकि बिजनेस हब में बैठा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे जैक्सन मार्केट का एरिया है, ये बल्दिया उज़्मा काम कर रही है, उसको बेहतर बना रही है। आईसीआई ब्रिज है, बुरा हाल था, तबाह था, वो पाउडरी लोग आके नशई सरिया काट के ले जाते हैं, बुरा हाल था। आज उसका बुरा हाल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे, मेरे लोग जाते हैं, मुझे बताते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। डॉकयार्ड रोड तबाह थी, वहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं भी कराची वालों, मैंने भी देखा है। आज आप जाके देखें, वहाँ पर यही केएमसी काम कर रही है। फिशरीज की रोड पे केएमसी काम कर रही है। किमाड़ी की तरफ जाएं आप तो मछली चौक से कैनब की सड़क, हमारे मछेरे भी बसते हैं, गरीब लोग भी बसते हैं, कराची वाले समंदर का रुख करते हैं। आज उससे मुस्तफीद होते कौन? केएमसी बना रहा है उसको। कराची भर में पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ये पौधों से मोहब्बत, हर जगह आपको केएमसी करते हुए नजर आ रही है। और पहली बार कराची शहर में एक यकसोई नजर आ रही है कि केएमसी हो, केडीए हो, डीएमसीज हो, सॉलिड वेस्ट हो, वाटर बोर्ड हो, ये तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। और इस वक्त बिला तफरीक शहर में आपको अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बताया था कुछ दोस्तों को कि 157 नई स्कीम्स हैं जो हमने बजट में अप्रूव कराई थी, जिनके ऊपर कराची शहर में इस वक्त काम स्टार्ट कराया जा चुका है। केडीए काम कर रहा है, केएमसी काम कर रही है, मेगा प्रोजेक्ट्स लोकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और काम होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को नजर आ रहा है। और वो काम से लोग खाइफ हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। अब जो लोग अपने आप को चौधरी समझते थे शहर का, अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो फिर वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, मनफी सियासत करते हैं। शारे लियाकत आप सब जानते हैं, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पे, सिंध मदरसा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है वहाँ पे, एसएम कॉलेज है वहाँ पे, बड़े बड़े अदालतों के दफातर हैं वहाँ पे, बड़े बड़े वैसे दफातर है, पाकिस्तान चौक है, बुरा हाल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मेरे दौर में उस सड़क की असर तामीर आपको होते हुए नज़र आ रही है। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आपका पैसा मेरे पास अमानत है, केएमसी के पास अमानत है। आप जो पैसा बल्दियाती टैक्स में जमा कराते हैं वो केएमसी के पास अमानत है, जिस अमानत को दयानत के साथ बल्दिया उज़्मा को खर्च करना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने कोशिश की हद्दुल इम्कान कि वो दयानत के साथ इस शहर की बेहतरी के ऊपर इखराजात किए जाएं और लोगों को वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि माजी में आपका टैक्स केएमसी के अकाउंट में नहीं आता था, किसी की जेब में जाता था। किसकी जेब में जाता था किसी को नहीं पता, कितना पैसा आता था किसी को नहीं पता। मैंने फैसला किया कि किसी की जेब में नहीं जाएगा, ये कराची का पैसा है, ये कराची की आवाम का पैसा है, ये आपका मेरा पैसा है, हमारे केएमसी का पैसा है। मैंने बजाय इसके कि वो चोरी का रास्ता अपनाता, मैंने एक शफाफ निज़ाम मुरतब किया। उस शफाफ निज़ाम के तहत कानून साजी कराई, कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए वो टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो शफाफ था। और वो शफाफ क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पैसे वसीम अख्तर साहब के दौर में 16-17 करोड़ रुपए केएमसी के अकाउंट में आते थे, वो इस शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएंगे। और वो 3.25 अरब रुपए आपकी मेरी बेहतरी, हमारी गली मोहल्लों की सड़कों की बेहतरी के लिए, हमारे पार्क्स की बेहतरी के लिए खर्च किए जाएंगे। और आप कराची वाले ये जांच पाएंगे, ये चेक कर पाएंगे हमने कितना टैक्स पे किया और केएमसी ने उस टैक्स के पैसे से क्या काम किया। तो नेचुरली जब शफाफियत आएगी
तो जो लोगों का प्रोपेगेंडा है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने फैसला किया कि किसी ना किसी तरीके से इस शफाफियत के प्रोसेस को सबटाज करो, इसको ख़त्म करो। ये जालिमाना तरीका है, ये शफाफ नहीं है। वो झूठ बोलने वाले जिनके दौर में 5,000 रुपये ये टैक्स था, आपसे 5,000 रुपये लेते थे, उनको मज़ा नहीं आ रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि उस 5,000 रुपये को कम करके 50 रुपये कर दिया गया। और फ़र्क ये है कि वो 50 रुपये मेरी जेब में, आपकी जेब में नहीं जाएगा, वो केएमसी की जेब में जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कैश पेमेंट नहीं होगी, अब कोई पर्ची के ज़रिए पेमेंट नहीं होगी, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी। आप और मैं सवाल पूछ पाएंगे कि वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो उन जालिमों ने ये प्रोपेगेंडा करके इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की। मैंने हमेशा कहा है, शफाफियत जब होती है, टेक्नोलॉजी जब होती है, मनी ट्रेल जब होती है, तो चीज़ों की जांच बहुत आसान हो जाती है। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जब तक अदालत ने इस टैक्स के निज़ाम को नहीं रोका था, उन 10 रोज़ में मैंने एक बटन के ज़रिए चेक कराया तो मुझे पता चला कि 7,14,000 लोगों ने ये टैक्स पे किया। 7,14,000 लोगों ने ये टैक्स पे किया और 5.25 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक के पास पहुंचे। यानी कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। अब एक बटन आपने दबाया कंप्यूटर का और आपको पता चल गया कितने लोगों ने टैक्स पे किया, किस तारीख को पे किया और कितने पैसे आए। तो यानी कि मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर या बहैसियत शहरी, मुझे पता चल गया कि मेरे बल्दियाती इदारे के पास कितने पैसे मौजूद हैं। जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने कभी जब पीटीवी के 35 रुपए की इलेक्ट्रिक लेती थी तनकीद नहीं की। आज भी वो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर रहे। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस लिए जाते हैं, कोई एतराज़ नहीं करते। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेस लिए जाते हैं, कोई एतराज़ नहीं करते। लेकिन नहीं, अगर केएमसी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, अगर केएमसी आपको उम्मीद दिला रही है कि हाँ अब काम होगा शहर में, अब बेहतरी आएगी शहर में, आपकी सड़कें बनेंगी, आपकी स्ट्रीट लाइट्स जलेंगी, आपके पार्क्स पे चाइना कटिंग नहीं होगी, किसी सियासी जमात का दफ्तर उस पार्क पर नहीं होगा, तो लोगों को बुरा लग रहा है। मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा, खुदारा इस मनफी प्रोपेगेंडे में ना आए। बड़ी मुश्किल से जो शहर को एक बार फिर सही राह पर गामजन करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमारी मदद करें ताकि मिलकर इस शहर की बेहतरी कर पाएँ और इस शहर की रौनकों को एक बार फिर बहाल कर पाएँ। अच्छा मुर्तज़ा साहब, हाफिज नईम रहमान साहब जो जमात इस्लामी के मुस्तकबिल के मेयर हैं, उन्होंने मेरे सवाल पर ये एतराफ़ किया कि जो कमर्शलाइजेशन है, कोई पॉलिसी बनाई गई थी नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, आप मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि इस पॉलिसी की वजह से शहर को नुकसान हुआ। तो आपने क्या मुझसे कोई ब्रीफिंग नहीं ली थी एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद? अगर मैं नईम उर रहमान साहब से ब्रीफिंग लूँ तो और सड़कें कमर्शलाइज हो जाएंगी। फिर तो मैं नहीं चाहता भाई इस तरह की ब्रीफिंग्स। देखिए, मैं लॉजिक आपको समझाऊं, मंतक समझे कि अगर आपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क को, पानी की लाइन को, सेवरेज की लाइन को जब प्लान किया तो आपने ये सोच के प्लान किया कि यहाँ पर घर होगा, उस घर पे एक ख़ानदान बसेगा, 2 ख़ानदान बसेंगे, तो आपने उस हिसाब से पानी की लाइन डाली, सेवरेज की लाइन डाली और सड़क बना दी। एकदम से नेमतुल्लाह साहब ने फैसला किया कि नहीं, वो 30-30, 40-40 साल से जो सड़क रेजिडेंशियल थी, उस रेजिडेंशियल सड़क को कमर्शलाइज कर दिया जाए। तो नतीजा ये हुआ कि जिस सड़क पर एक घर था, उस घर में 2 ख़ानदान बसते थे, उस पर 20 मंजिला इमारत बन गई। उस 20 मंजिला इमारत में 200 ख़ानदान बस गए, 2-2 हज़ार बस गए। तो आप मुझे बताइए कि सेवरेज की लाइन का क्या हाल होगा, पानी की लाइन का क्या हाल होगा, सड़क का क्या हाल होगा, उसकी जो पार्किंग स्पेस है उसका क्या हाल होगा। खालिद बिन वलीद रोड, जिन लोगों ने, जो पुराने, आप सब मुझसे बड़े हैं, जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले खालिद बिन वलीद रोड का विज़िट किया था, तो वहाँ पे 1-1 हज़ार गज के 2-2 हज़ार की कोठियाँ थी, बंगले थे जहाँ पे 1 ख़ानदान 2 ख़ानदान बसते थे। आज वहाँ पर आप जाएं तो आपको घर नज़र नहीं आते, आपको यूँ देखना पड़ता है। बिल्डिंग्स बन गई हैं। शरफाबाद, बहादराबाद आप जाएं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, वो घर ख़त्म हो गए, कोठियाँ ख़त्म हो गई हैं।
शारा पाकिस्तान, शारा शेरशाह सूरी चले जाएं, वहाँ पे घर थे, आज भी कुछ घर मौजूद हैं वहाँ पे, नॉर्थ नाजमाबाद के, उन पे बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। तो ये किस पॉलिसी की वजह से हुआ? नेमतुल्लाह खान साहब की उस पॉलिसी की वजह से हुआ। मैं नेमतुल्लाह साहब की नीयत को डाउट नहीं करता हूँ। नेमतुल्लाह साहब ने शायद ये सोच के फैसला किया था कि मैं शहर का रेवेन्यू बढ़ाऊंगा। उनको नहीं अंदाजा था कि इस तरह तबाही हो जाएगी, लेकिन नतीजा ये है कि आज 20 साल बाद आपको पता चल रहा है कि क्या नुकसान इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। नईमुर रहमान साहब ने मुझे तनकीद करते हुए इस बात का एतराफ़ कर लिया कि कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी जमात इस्लामी की पॉलिसी थी, यानी कि मान लिया कि ये जो इमारतें बनी, कमर्शियल हुए प्लॉट, वो जमात इस्लामी ने करवाए। नईमुर रहमान साहब ने ये भी मान लिया, मैंने उनका वो स्टेटमेंट सुना कि नेमतुल्लाह साहब ने तो रेगुलराइज किया चीज़ों को, यानी कि इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि जो खराबियाँ हुई थी, जो गलत चीज़ें हुई थी, उनको रेगुलराइज किया गया। क्योंकि रेगुलराइज तो आप उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो कि गैर कानूनी होती हैं। इस बात का भी उन्होंने एतराफ़ कर लिया। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब बाहर से पढ़ के आए, उनको अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। उनको पता नहीं है कमर्शलाइजेशन क्या होती है। कमर्शलाइजेशन तो बेहतर होती है। नहीं भाई, कमर्शलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिफरेंस है। जब आप कमर्शलाइजेशन करते हैं, दैट मीन्स आप नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, आप नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाते हैं जहाँ पे रोजगार क्रिएट होता है। आप 120 गज के प्लॉट पर इमारत नहीं बनाते, आप 500 गज के प्लॉट पे जो कि घर के लिए बना हुआ है उसके ऊपर बड़ी इमारत नहीं बनाते। बट अनफॉर्चुनेटली इन इंजीनियर्स को ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुक्स की सियासत करनी है, इनको मफादात की सियासत करनी है। खुदारा नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिव चीज़ों पर आएँ, चीज़ों को बेहतर बनाएं। अच्छी कौमें वो होती हैं कि अपने गलत फैसलों को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई, हम इस गलती को अब ठीक करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो अपनी मादी की गलतियों को आज भी कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ठीक किया, और कराची वालों को बता रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता तुमने वोट दिया मुझे, तो पहले मैंने 25-30 सड़कें कमर्शलाइज की थी, अगली बार मैं 250-300 कमर्शलाइज कर दूंगा। तो खुदारा केयरफुल रहें, सोच समझ कर फैसला करें। ये बताइएगा कि आपने के इस्तीफे के बाद जो साजिशी टोला था शायद कुछ हद तक मुतमईन था, लेकिन जब दोबारा आए तो क्या वो साजिशी टोला भी खामोश हो गया या दोबारा नई साजिशों में लग गया? उसके बाद स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं कि साइट का रोड जो है, साइट का जो है वो कब से शुरू हो लगा और कितनी मुद्दत में उसका? देखिए, जो साजिश करने वाले हैं उनकी ख़ास बात यह है कि वो पिछले 1400 साल से साजिशें ही कर रहे हैं और वो साजिशें करते रहेंगे। जो काम करने वाले लोग होते हैं वो काम करते हैं, जो खिदमत करने वाले लोग होते हैं वो खिदमत करते हैं और अपना फ़र्ज समझ के, अपना फरीज़ा समझ के करते हैं। बात करना बड़ा आसान होता है, तनकीद करना बड़ा आसान होता है, ऑन ग्राउंड रहकर काम करना इतना आसान नहीं होता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा चैलेंज मेरी पार्टी ने, मेरी हुकूमत ने मुझे सौंपा और मैंने इसको चैलेंज के तौर पर लिया कि मुझे मौका मिला है कि जो कुछ भी कर सकूँ शहर की बेहतरी के लिए करूँ। और शायद मेरे फैसलों से लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी नीयत नज़र आती है काम करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया, सपोर्ट का इजहार किया, मेरी पार्टी ने, मेरी लीडरशिप ने सपोर्ट का इजहार किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह जिस कैपेसिटी में भी शहर की खिदमत कर सका, इंशाअल्लाह वो खिदमत करते रहूँगा। जो दूसरी आपने साइट की बात की, साइट की 31 नई सड़कें जो कि तामीर करने का अप्रूवल दिया गया, गालिबन कोई 3-3.25 अरब रुपए लागत से। उन सड़कों पे मुख्तलिफ फेजेज़ में काम चल रहा है, कहीं सेवरेज का काम पहले हो रहा है, कहीं ड्रेनेज का काम हो रहा है, कहीं कहीं सड़क को तामीर किया गया है। हमने फैसला ये किया वज़ीर आला सिंध ने कि जो नई सड़क तामीर की जाएगी उस तामीर से पहले उसकी सेवरेज को, उसकी ड्रेन को, उसकी पानी की लाइन को ठीक किया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारा काम आपको शायद ज़ाहिरी तौर पर होता हुआ नज़र नहीं आता, वो अंडरग्राउंड हो रहा है। वो काम जैसे ही अंडरग्राउंड हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ले हो जाएगा, उसके बाद सड़कों की तामीर का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। कमिटमेंट है इंशाल्लाह कि 31 सड़कें जो साइट की हमने आइडेंटिफाई की हुई है वो हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, बल्दिया उज़्मा कराची ने, KDA ने, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने शहर की एक असेसमेंट की है कि बारिशों के बाद जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है उसको इमीडिएटली रिहेबिलिटेट करने के लिए कितने पैसे दरकार है। तो तकरीबन कोई 4-4.5 अरब रुपये तो हम खर्च कर रहे थे। टोटल तखमीना जो हमने लगाया है वो तकरीबन कोई 12 से 14 अरब रुपए है उस कराची के लिए इमीडिएट रिपेयर का। उसके लिए हम फंडिंग की मैनेजमेंट कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है
कि अगले 3 महीने में इंशाल्लाह वो काम रिहैबिलिटेशन का कर दें इमरजेंसी बुनियादों पे, ताकि शहरियों को वो काम होता हुआ नज़र आए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारे काम करने के लिए आपको पैसा दरकार होता है, और केएमसी ये सारा काम करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, काबिलियत है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि शफाफियत से वो पैसा केएमसी के अकाउंट में है। तो मेरा जो ये शफाफ, ट्रांसपेरेंट, मुरतब तरीका जिसके तहत ये टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, अगर ये निज़ाम चलता रहा तो इंशाल्लाह 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएंगे, और अगले 4-5 सालों में फिर शिकायत आपको नहीं होगी कि केएमसी के पास पैसे नहीं थे। फिर केएमसी के मेरे को पकड़ सकते हैं और उसको कहेंगे कि तुम्हें इतने पैसे हमने दिए, वो पैसे कहाँ गए। अच्छा सर जी, नीपा खासतौर पर नीपा और व्यापारी पार्क के सामने सर सिर्फ दस्तरकारी करनी है, और वो मेरे ख्याल में मार्केट से पहले का मसला है। सिर्फ वहाँ पे दस्तरकारी हो जाए ना तो जो लाखों ट्रैफिक गुजर रही है सर गुजर। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। वहाँ पे नीपा पे एक वाटर लीकेज थी जिसकी वजह से डिले हुआ, परसों वो लीकेज एड्रेस हो गई और कल से वहाँ काम स्टार्ट किया। मैं खुद रात को समामा भी गया था, मेट्रो भी गया था और नीपा भी गया था, ताकि वहाँ पे काम को मैं खुद ज़ाती तौर पर देखूँ, और मेरे ख्याल में मंडे को उसकी कारपेटिंग इंशाल्लाह कर दी जाएगी। मैं बता रहा हूँ कराची भर में 7 अजला में हम काम करें, जो वसाइल हैं कोशिश करें उन वसाइल को अच्छी तरीके से खर्च करें। और एक और हमने फैसला किया जो कि अगेन, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, कल को लोग मुझसे सवाल पूछेंगे यार क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो मैंने थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया इसके अंदर, यानी कि केएमसी ने ठेका दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर वो काम कर रहा है, केएमसी के इंजीनियर उस काम को चेक करते हैं। मादी में जब केएमसी के इंजीनियर चेक करते थे पेमेंट हो जाती थी। अब की बार मैंने कहा है कि पेमेंट करने से पहले वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जो कि केएमसी का मुलाजिम नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्टर का मुलाजिम नहीं है, वो थर्ड पार्टी काम की क्वालिटी को और क्वांटिटी को सर्टिफाई करेगा, उसके बाद पेमेंट की जाएगी। अच्छा, इस वक्त कराची में खास तौर पे काम हो रहा है और काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। कराची के शहरी सवाल से खुशी का इजहार भी कर, तो कराची के 7 अजला हैं और तकरीबन 10,000 किलोमीटर पर मुहित तकरीबन ये सड़कें हैं। तो अभी कितने सड़कों में मज़ीद काम होना है, और इस हवाले से मुखालिफिन का कहना है कि कुछ चीज़ों को फोकस किया जा रहा है, बाकी इलाकों को फोकस नहीं किया जा रहा। अच्छा, मुखालफिन की ख़ास बात यह है कि मुखालफिन वर्ड निकला है मुखालफत से, तो मुखालफिन तो मुखालफत करेंगे, मैं कुछ भी कर लूँ मुखालफत करेंगे, उनका काम है मुखालफत करना, वो मुखालफत करते रहे, मैं काम करता रहूँगा, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू। अच्छा सर, एक बस लास्ट क्वेश्चन, गर्मी लग रही है। बस लास्ट, ये अब जाहिर है 10 अक्टूबर को कोर्ट की हियरिंग भी है, तो थर्ड पार्टी के लिए आपने चुनाव कर दिया, किस थर्ड पार्टी को देंगे कलेक्शन? के इलेक्ट्रिक करेगी। मैं मान नहीं रहा। देखें, अदालतों का काम पसंद नापसंद पे फैसला करना नहीं है। मैं अगेन वाज़ेह अल्फाज में, मैं किसी की कोई बेहुरमती नहीं चाहता, बड़े इज्जत एहतराम से कहता हूँ कि मुहज़्ज़िब अक़वाम, मुहज़्ज़िब कौमें तरक्की करती हैं जब वो कौमें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, ज़ाती पसंद नापसंद पर नहीं चलती। मुझे आपका चैनल बुरा लगता होगा, लेकिन आपका चैनल है, मुझे आप बुरे लगते होंगे, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मेरा आपसे इख्तिलाफ होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर चीज़ पर आपसे डिसएग्री करना शुरू कर दूँ। आपको फैसला वो करना है जो कानून के मुताबिक हो, और क्या फैसला जो बुनियादी है वो क्वेश्चन ये है कि क्या कानून केएमसी को इजाज़त देता है कि केएमसी किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए टैक्स को इकट्ठा कर सके या ना कर सके।